हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ऑटो रोमिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग हमारा जो GS1300 एडवेंचर का जो कुछ काम बताया था वो आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आज पहला जो काम हो रहा है वो है आपका ऑक्स लाइट इंस्टॉल। तो हमारा हेला का ब्लैक मैजिक, जैसे आपको बोला था पिछले वीडियोस में, हेला का ब्लैक मैजिक 3.2 क्यूब किट आ चुका है। तो ये लग जाएगा। ये आपको लाइट दिखा देता है, ये लाइट है 3.2 स्पॉट का हेला ब्लैक मैजिक। तो ये लगेगा और ये हमारा खुद का बनाया हुआ जो वायरलेस कंट्रोलर बोला था उसके साथ लग जाएगा। ये रिमोट है और जो रिसीवर डिवाइस है ऑलरेडी हमने एक साथ कर दिया। प्लग एंड प्ले सिस्टम है। ये स्विच बाईपास हो गया, ये स्विच का ज़रूरत नहीं होगा, ये रॉकर स्विच का। और आपका स्टैंड जो आपका मेरा इंजन गार्ड में जो लगेगा वो मैंने मैड डॉग का मंगवाया, मैड डॉग का। वो भी आपको दिखा देते हैं। तो फीट एक साइड का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो ये मैड डॉग का ये क्लैम होगा, वो उधर लग जाएगा, फिर ये इसको उसके साथ लग जाएगा। इसके साथ रबर वगैरह स्क्रू वगैरह प्रोवाइड किया हुआ है। हो गया। तो ये इंस्टॉल चल रहा है। फिर लाइट का वायरिंग भी देखना पड़ेगा कहाँ से रूट कर पाए। ये जो मैड डॉग का ये जो एक्स्ट्रा जो जहाँ पर लाइट फिक्स होगा उसके साथ ये सिर्फ एक एलन की दिया था बोल्ट। तो स्प्रिंग वाशर, ऐसे जैसे स्प्रिंग कटा हुआ वाशर होता है, ये नहीं दिया था। तो इसलिए ये अगर नहीं रहेगा तो अच्छे से टाइट नहीं होगा। तो ये हमारा खुद का स्टॉक से निकाला। तो ये उसके साथ डाल रहे हैं जैसे कि टाइट हो जाए, नहीं तो हल्का भी अगर लाइट को टच होगा तो लाइट घूम जाएगा। और थोड़ा बहुत मतलब गड्ढा वड्ढा में भी लाइट घूम सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है। तो इसीलिए ये स्प्रिंग वाशर डाल दिया तो एकदम टाइट हो जाएगा। फिर इस साइड का भी लगाते हैं। अभी हम लोग लाइट इंस्टॉल कर दिया, स्टैंड इंस्टॉल करके लाइट को इंस्टॉल कर दिया और वायरिंग का फिगर आउट कर रहे थे। ये वायरिंग एक कबलर है, तो वायरिंग बहुत बड़ा है, तो वायरिंग कहाँ रखे ये अभी तक फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे। तो वायरिंग को यहाँ से हम लोग ऊपर से लेके चले गए, लेके ये टैंक के अंदर से ला के इधर ये टैंक के नीचे ये गार्ड रहता है, इसके अंदर स्टैक कर दिया। देखिए ये हल्का दिख रहा होगा ये। फिर यहाँ से थोड़ा सा लेके आके ये रिसीवर वगैरह और रिले वगैरह को ये बैटरी के ऊपर ही रख देंगे। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग था। तो ये सब को खोल के देख रहे थे, इसको भी खोले थे, इसको भी खोले थे। ये सब खोल के देख रहे थे कि इधर अगर कोई स्पेस है, बट इधर कोई स्पेस नहीं था। तो इसीलिए फाइनली इधर ही रखना पड़ा टैंक के नीचे। एक साइड का हुआ है, अभी दूसरा साइड का होगा। तो सब पहले खोल दिए थे, इसीलिए नट वगैरह मिसप्लेस हो सकता है, इसलिए पहले जो ज़रूरत नहीं है फिर से पैक कर रहे हैं। उसके बाद वायरिंग को इसको खोल के, ये वाला ये देखिए नीचे गिरा हुआ है, तो इसको फिर खोल के इसके अंदर डाल देंगे। ये साइड पैनल खोल गया, ये वाला जो इसको फिर इधर से पहले ये टैंक को रिलीज़ कर लिया हम लोग। ये टैंक का 4 है, ये ऊपर 2 और नीचे 2। तो ये 2 निकाल के टैंक को बहुत ज़ोर से हाथ में लिफ्ट करके वायर को इसके साइड से, ये देखिए ये जो ग्लॉसी है ये हेला का वायर है, तो इसको इसके अंदर से निकाल लिया। फिर इसको यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ इधर लेके मेन चेसिस के साइड से सामने से निकाल लेंगे, जैसे उधर का किया दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये वाला, देखिए इधर से ये इंजन गियर बॉक्स के ऊपर से लेके यहाँ से देखिए उसका कपलर आपको दिख रहा होगा। वो कपलर आपको दिख रहा है, कपलर कहाँ है, नीचे की तरफ चला गया वो। ये वाला कपलर, ये वाला कपलर देखिए साइड में चेसिस के एकदम बराबर है। तो इसको ऐसे करके इस साइड भी सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। इसको भी इधर से चेसिस के साइड से लेके आ जाएंगे, फिर उधर कनेक्ट करके फिर से वापस खींच लेंगे, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा निकला हुआ रहता, तो इधर ज़्यादा निकाल के रखेंगे नहीं, ये इधर ही रख देंगे जितना हो सके। रेडी हो गया हमारा पूरा सेटअप। देखिए लाइट जल गया। ये हमारा रिमोट से ही वर्क करेगा, ये रिमोट है हमारा, ये रिमोट से ही वर्क करेगा। अभी देख रहे हैं पूरा सेटअप की कैसा है, वोल्टेज वगैरह कोई एरर वगैरह है कि नहीं, वो सब एक बार चेक कर रहे हैं पहले। कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं। ये देखिए ये सिर्फ सर्विस ड्यू और मैसेज हैव सर्विस परफॉर्म, ये सब का सर्विस का ही है, बाकी कोई नहीं है।
आने के बाद हम लोग एक ट्रिप में निकल रहे हैं लाइट का फर्स्ट ट्राई करने के लिए, और आपका लाइट का भी मतलब थ्रो वगैरह देखने के लिए कि कैसा विजिबिलिटी आ रहा है। कंपेयर तो किया हेडलाइट के साथ, अभी हेडलाइट बहुत बढ़िया लग रहा है, बट जब वो लाइट जल रहा है तो लग रहा है हेडलाइट मजाक के लिए लगा रखा है तो वो तो अलग बात है। तो देखते हैं टूर में अभी हम लोग जा रहे हैं दुर्गापुर के तरफ, तो दुर्गापुर जाके देखते हैं। चलिए गाड़ी निकल रहा है। ये देखिए कैसा भी व्यू कैसा आ रहा है। लाइट बंद करो थोड़ा, ये देखिए जलाओ इसको, यहाँ से ये जल गया, ये ऑफ हो गया। चलिए अब रोड में मिलते हैं। कल हम लोग घूम के आए थे तो थोड़ा बहुत हम लोगों को डाउट लग रहा था हमारे वायरिंग पे, क्योंकि जो वायरिंग था वो सामने का जो आर्म है, टेल लीवर का जो आर्म है, उससे होके लेके गए थे, तो वो थोड़ा रिस्की लग रहा था हम लोगों को। तो इसीलिए कल हम घूम के आ गए। फिर आज हम लोग नेक्स्ट डे को वायरिंग थोड़ा चेंज किया, वायरिंग का पोजीशन थोड़ा चेंज किया। तो सेम ये देखिए, ये आपका वायरिंग इधर बहुत सारा रिले वगैरह था तो इसको पूरा नीट कर दिया। इधर सिर्फ ये एक ही रिले रख दिया और बाकी सारा सामान सब इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे कि इधर भी पिछले बार भी इधर ही, मतलब यस्टरडे को भी इधर ही थोड़ा बहुत किया था, तो इसको फिर से इधर टाई से लगा दिया। और कुछ मॉड्यूल जो वायरलेस कंट्रोलर वो सब मॉड्यूल को यहाँ पर लेके आ गया। तो देखिए पूरा बहुत सारा पार्ट को खोल लिया, तो खोल के थोड़ा वायरिंग को अच्छे से सॉर्ट आउट किया, फिर से सब कुछ इंस्टॉल करेंगे। तो ये सारा सामान खुला हुआ है अभी, तो एक एक करके अभी फिटिंग स्टार्ट होगा। तो थोड़ा बहुत समझने के लिए खोलने का वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि समझ के खोलना पड़ रहा है कि क्या किधर है क्या है। और ये देखिए, ये इधर अंदर एयर फिल्टर रहता है, इधर दोनों साइड 2 एयर फिल्टर होता है इसका। तो अभी तो एयर फिल्टर नहीं खोल रहा है, अभी बाकी सारा सब कुछ चेक करके अच्छे से वायरिंग को फिर से एक नया रूट से लेके गए, फिर पूरा पैक कर रहे हैं। बाइक का लाइट वाइट लगाने के बाद फिर से वायरिंग का रूट करने के बाद और एक बार हम लोगों ने धो लिया, और सर्विस के लिए भी लोग आ चुके हैं। तो ये बॉक्स वगैरह आ चुका है, तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी सर्विस का जो सामान लगता है और टॉप बॉक्स वगैरह सब आ चुका है, तो अनबॉक्सिंग भी हो गया। बट इन लोगों ने क्या किया कि मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, डिलीवरी के दिन से कुछ ना कुछ दिक्कत करेंगे ही। तो अब जो दिक्कत क्या कि की का जो लॉक होता है, जो बॉक्स का लॉक होता है, टोटल 5 लॉक लगता है, 2-2 करके दोनों साइड पैनियर्स पे और एक टॉप बॉक्स पे। तो 5 में से सिर्फ एक आया है और 4 अभी भी नहीं लेके आया, तो कल लेके आएंगे। तो दिक्कत बहुत कुछ चल रहा है। और एक बात, जो सर्विस का जो मेन पर्सपेक्टिव था कि फर्स्ट सर्विस में बहुत कुछ इसका लॉक रहता है, आरपीएम वगैरह, तो वो सब अनलॉक होता है स्कैनिंग के हेल्प से, बट वो स्कैनर ही लेके नहीं आए। तो वो सब चल रहा है, अभी डिस्कशन चल रहा है। शायद 1-2 पर्सन आए हैं, तो एक रांची बैक चले जाएंगे, एक रुकेंगे, फिर कल स्कैनर लेके फिर से आएंगे। तो बहुत कुछ चल रहा है, अभी देखते हैं फाइनली क्या होता है। अभी नेक्स्ट डे को हो गया है। नेक्स्ट डे को 1-2 जो आए थे उनमें से एक हमारे घर में रह गए, घर में है, और एक रांची चले गए थे। तो अभी तक आया नहीं। अभी नेक्स्ट डे का 12 बज चुका है, बट अभी तक रांची से आया नहीं, तो लॉक वगैरह लाया नहीं। तो इसीलिए हमने खुद ही जो एक लॉक आया था उसको खुद ही असेंबल कर दिया, तो लग गया पूरा एकदम, लॉक में काम हो रहा है। तो टॉप बॉक्स में लगा दिया इसको, लॉक को। फिर अभी आने देते हैं बाकी का लॉक्स, फिर बाकी सब लगेगा। रांची से और एक लोग ऑन द वे है बांकुड़ा के लिए हमारा। तो जो एक पर्सन जो है वो भी एक साथ ही आएंगे हमारा टाउन के घर में। अभी दोनों, मतलब वो जो जिसको रखे थे रात को टाउन के घर में है, तो दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो अभी हम लोग ये नंबर प्लेट इंस्टॉल कर रहे हैं। नंबर प्लेट भी लेके आ गए थे, तो नंबर प्लेट का ड्रिलिंग कर रहे हैं। फिर पंचिंग मशीन भी बुला लिया, फिर पंचिंग मशीन से पंच कर देंगे, रिवेट कर देंगे।
तो फाइनली हमारा सब कुछ कंप्लीट हुआ, टॉप बॉक्स वगैरह। तो देखिए कैसा लग रहा है। पहले तो ये की थोड़ा गलत हो रहा था, तो की भी बाद में सॉर्ट आउट किया। उन लोगों ने जैसे बताया था वैसे करके थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो एक साइड का की लाया, एक का नहीं लाया, तो एक अभी भी मिसिंग है। ये वाला की देखिए होल खाली है। तो अभी पीछे से लुक देखिए, और नंबर प्लेट वगैरह भी लग गया, नंबर भी देख लीजिए। हाँ मोबाइल गिर जाएगा। अभी चढ़ना उतरना थोड़ा दिक्कत है। पहले स्टैंड में ही चढ़ लेते, स्टैंड रख के चढ़ जाओ, फिर स्टैंड से उतरूंगा कैसे? स्टैंड बाद में उठाते सकते हो। साइड स्टैंड, साइड स्टैंड, साइड स्टैंड, क्योंकि ऐसे रिस्क हो जाएगा। पहले बनना विथ पेनियर फर्स्ट एक्सपीरियंस। कैसा है चढ़ने? अभी हाँ साइड स्टैंड देके, नहीं तो अचानक से गिर सकते हो, क्योंकि अभी तो यूज टू होने में टाइम लगेगा। ऐसे करके चढ़ना पड़ेगा। हाँ देखिए चढ़ गए। अभी स्टैंड को, अभी तो खाली पेनियर है। हाँ अभी खाली विदाउट लोड है, वो हटा देंगे। देखिए कैसे लग रहा है लुक। आज भी शोरूम ने बहुत दिक्कत किया, जैसे कि स्कैनर जो लाया था वो पहले काम नहीं कर रहा था। बहुत देर से ट्राई किया, बहुत टाइम वेस्ट हुआ आज भी हमारा। तो टाइम वेस्ट हुआ, और उन लोगों को मतलब मैं जो पहले बोला था, कोई आइडिया नहीं है किसी चीज़ का, कहाँ पर क्या लगना चाहिए, क्या होता है, किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं, सिर्फ आ गए करने के लिए। और जो लोग भेजा धीरे धीरे धीरे, हाँ ठीक है, 1 इंच गैप में निकला। तुम्हारा अभी साइड में है, तुम भूल मत जाओ, साइड में तुम्हारा 2 बक्सा है। चलिए एक शॉर्ट राइड में देते जाते हैं। सर्विस भी तो हुआ, सर्विस रीसेट वगैरह भी हो गया। तो पहले सर्विस का आ रहा था, वो अभी कुछ नहीं आ रहा है, तो वो सब हो गया। अभी एक शॉर्ट स्पिन मार के आते हैं। और ये देखिए हेला का जो लाइट हमने लगाया था, उसका हमारे पास येलो फिल्टर था पहले से, तो वो येलो फिल्टर डाल दिया। तो अभी लुक कैसा आ रहा है, दूर से आपको ऐसे दिखेगा। देखिए ऐसे एक लाइट का रे आएगा। अभी पीछे बैठ के तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कोई मतलब जो पहले बहुत एक डर लगता था जब बिना टॉप बॉक्स के चल रहे थे, कि एकदम अचानक से अगर कोई क्विक एक्सेलरेशन में, जैसे आपको पिछले वीडियोस में भी बताया कि लगता है कि गिर जाऊंगा, तो वो चीज़ एकदम ख़त्म हो चुका है। और गाड़ी तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो ये अभी दोनों साइड का खोल लिया, और टॉप बॉक्स रहेगा क्योंकि हमारे गैरेज में घुसाने में दिक्कत होगा। तो इसको इधर रख देंगे, फिर गाड़ी को अभी घुसा देते हैं। और नंबर बोलिए कैसा लग रहा है। नंबर हमारा आगे पीछे दोनों का तो इंस्टॉल हो गया। तो ये रिवेट, वो लोग तो नंबर प्लेट लेके आए थे, रिवेट करके हम लोगों ने खुद ही लगा लिया। ये देखिए रिवेट एकदम हो गया। पहले ये स्टैंड को ये फ्रेम के साथ रिवेट कर दिया, फिर इस फ्रेम को प्लेट के साथ रिवेट कर दिया सामने। तो सामने का ऐसा पोजीशन तो ऑल ओवर वर्ल्ड कई बार भी किसी ने लगाया नहीं था, हमने फर्स्ट टाइम किया हमारे खुद का आइडिया से। तो कैसा लगता है देखिए। और पीछे का भी एक फ्रेम लगा लिया, फ्रेम के साथ वो एक साथ ही नम प्लेट और फ्रेम एक साथ ही, पीछे जो होल बना हुआ था उसमें रिवेट हो गया। तो हमारा सर्विस वगैरह, ब्लॉक बॉक्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया। बट जो आपको हमने पहले भी बताया था, हमने कोलकाता का BMW मोटरराड भी देखा था। तब हम जब टेस्ट ड्राइव लेने गए थे तो इतना इंटरैक्टिव लगा नहीं था उन लोगों का बिहेवियर। इसीलिए हम लोग रांची से फाइनल किए थे, रांची BMW मोटरराड रांची, जो टाइटेनियम ऑटोज़ करके है। बट हर जगह मैं देख रहा हूँ तब टाइटेनियम ऑटोज़ का बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया लगा था, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस वगैरह और जो मतलब इंटरेक्शन वगैरह बढ़िया लगा था। इसीलिए हम लोगों ने टाइटेनियम ऑटोज़ के साथ आगे बढ़ा था। बट गाड़ी के डिलीवरी के टाइम से ही आप लोग देख रहे हैं कि कैसा चल रहा है। तो इस बार भी जैसे फर्स्ट दिन जो आया, उस दिन मतलब है डेट, एग्जैक्ट जो डेट है वो है आपका 29 जनवरी को आया था पहले। तो बस से आए थे 2 पर्सन, तो बॉक्स वगैरह लाए थे। बट उसका 1 लॉक लाया, जो ऐसे आपको मैंने दिखाया। तो 1 लॉक लाया, इसीलिए फिर और आना चाहिए था। और हम लोगों का एक ट्रिप प्लान था 1 फरवरी का, 1 या 31 जनवरी कुछ भी हो सकता था। तो हमने वो पहले से इन्फॉर्म करके रखा था उन लोगों को। तो उसके लिए भी दिक्कत हो रहा था, क्योंकि लॉक नहीं लाया तो बॉक्स नहीं लगेगा, क्योंकि विदाउट लॉक वो बॉक्स लगेगा ही नहीं बाइक पे। तो इसीलिए नेक्स्ट डे का, और जिस दिन फर्स्ट दिन आया उस दिन जो स्कैनर है, मेन सर्विस करवाने का जो था वो था स्कैनर, क्योंकि स्कैनर से उसको रीसेट वगैरह करना होता है, लॉक वगैरह खोलना होता है, तो स्कैनर ही नहीं लाया।
तो हमने बोला कि अब सर्विस करने आए ही क्यों, जब स्कैनर ही नहीं लाए तो फिर सिर्फ इंजन ऑयल वगैरह लेके आ गए थे। तो उसमें क्या होगा, मेन तो बात है कि स्कैनर वगैरह चाहिए जिससे अनलॉक हो जाए सब कुछ, और सर्विस रीसेट वगैरह भी, सर्विस मतलब जो ड्यू दिखाता है वो सब भी रीसेट हो जाए। तो उसका उन लोगों ने लाया नहीं। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे उस दिन एक हमारा कोलकाता जाने का प्लान था, तो हमने एक पर्सन बोले कि हम वापस रांची निकल जाएंगे, तो उनमें से एक रुकना चाहते थे, तो इसीलिए उनको हमारा घर में ही रुकाए। फिर नेक्स्ट डे को और एक दूसरा पर्सन आया, तो वो भी सिर्फ 3 लॉक लेके आया, 4 लॉक की जगह, 5 लॉक की जगह, 5 लॉक की जगह और 3, मतलब टोटल हो गया 4। तो 4 लॉक से भी काम नहीं होता, क्योंकि 4 लॉक से दिक्कत होता। और 1 लॉक का जैसे उन्होंने प्रोसीडियर बताया था, जो साइड बॉक्स का जो आपका साइड बॉक्स का जो ढक्कन होता है, मतलब गाड़ी से अटैच करने का नहीं, बट टॉप बॉक्स का जो साइड बॉक्स का जो ढक्कन, उसका 2 लॉक रहता है। 2 लॉक रहता है गाड़ी से अटैच करने के लिए, और एक टॉप बॉक्स में 1 लॉक रहता है जो गाड़ी से अटैच करने के लिए। टॉप बॉक्स खोलने का लॉक इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिकली होता है, वो कोई चाबी नहीं लगता है। तो वो तो था, तो 1 लॉक हमने पहले टॉप बॉक्स में लगा दिया था जो फर्स्ट दिन लेके आए थे। फिर नेक्स्ट डे को 3 लॉक लाया, तो उसमें से 1 लॉक मिसिंग है, तो हमारा ट्रिप भी नहीं कर सकता ऐसे कि विदाउट 1 लॉक के अगर बाइक कहीं भी खड़े करे तो जो भी सामान रहेगा कोई भी निकाल सकता है, तो ट्रिप भी दिक्कत हो जाएगा। तो सब करके तो है। और फर्स्ट दिन से मतलब कुछ नहीं है, मतलब पहले बोला सर्विस करने आएंगे, स्कैनर लेके आएंगे, पहले बोला 1 दिन, फिर वो डिले होकर नेक्स्ट डे हुआ। फिर जब आए तब भी पूरा सामान लेके नहीं आए। फिर और 1 दिन वो लोग फिर नेक्स्ट डे आए, तो एक जो रुके थे और एक आए रांची से, तो और 1 दिन डिले हुआ। तो मतलब ऐसे BMW मोटर इंडिया से, मतलब ऐसे हर जगह ऐसे डीलर वगैरह क्यों रखे पता नहीं, कि ऐसा एक्सपीरियंस कोई सर्वे लेता नहीं है क्या है, कुछ मालूम नहीं। फिर और थोड़ा बहुत 1-2 दिक्कत किए थे वो लोग, जो मतलब पहले प्रॉमिस किए थे कुछ चीज़, वो बाद में मुकर गए थे। फिर ऐसे बहुत, फिर से सर्विस के दिन भी बहुत सारा दिक्कत हुआ। तो क्या बताऊँ, अब ले लिया है तो पालना तो पड़ेगा ही। तो देखते हैं क्या होता है आगे चल के। अभी दूसरा कोई डीलर वगैरह देखना पड़ेगा कि सेटिस्फैक्टरी सर्विस कहाँ का है, क्योंकि इन फ्यूचर इतना दिन गाड़ी रहेगा तो सर्विस वगैरह का, पार्ट्स वगैरह का भी रिक्वायरमेंट होगा ही। तो देखते हैं क्या होता है। तो हमारा जो सर्विस का जो कॉस्ट है वो आपको बता देता है। सर्विस का जो फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट है वो था 9500 का, 9500 समथिंग का। मतलब आपका 5 लीटर्स इंजन ऑयल लगता है, एक ऑयल फिल्टर लगता है, और एक ऑयल फिल्टर का ओरिंग रहता है, रबर का ओरिंग वो लगता है, और एक ड्रेन नट का गैस्केट लगता है, वो एलुमिनियम का या एस्बेस्टस का होगा। ड्रेन नट में जो वॉशर जैसा लगता है वो चीज़। तो ये टोटल 8 चीज़ था। तो 8 चीज़ों का प्राइस था 6000 समथिंग, और 6000 या 7000 होगा, एग्जैक्ट याद नहीं है। और आपका जो सर्विस चार्ज था वो था 190 करके पर यूनिट, मतलब 5 इंजन ऑयल का 5 यूनिट हो गया, फिर एक ऑयल फिल्टर का 1 यूनिट हो गया, ऑयल ओरिंग का 1 यूनिट हो गया। तो ऐसे करके 190 करके टोटल 8 यूनिट, मतलब लगभग आपका वो 1500 के आसपास का सर्विस चार्ज था। तो सब मिला के तो हो गया, तो अलग बात है। टॉप बॉक्स का जो प्राइस वगैरह था उनमें भी थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, तो आपको और ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहता हूँ। ये पहले मतलब ये लोग क्या होता है, पहले एक चीज़ बोलता है फिर दूसरा चीज़ में आ जाता है। जैसे पेमेंट देने के टाइम हमने बोला कि आप इनवॉइस भेज दीजिए, हम लोग पेमेंट कर देते हैं पूरा टॉप बॉक्स वगैरह, और मतलब टॉप बॉक्स, साइड बॉक्स और सर्विस सबका एक साथ पेमेंट होता, तो एक साथ कर दे। बोला कि नहीं, आप पेमेंट पहले कर दीजिए, हमको गेट पास जनरेट करना पड़ता है, तो गेट पास जनरेट करके हमको आपको तुरंत इनवॉइस भेज देंगे। फिर पेमेंट कर दिए। पेमेंट करने के बाद बोल रहे हैं कि नहीं, हो अभी हमको कुछ अप्रूवल लेना पड़ेगा, अभी नहीं हम प्रोवाइड करवा सकते। ऐसे करके मतलब एक बात जब भी, मतलब हर एक बात, मतलब एक पर्टिकुलर एक बात किया ऐसा चलता है। इंसानों से दिक्कत, मतलब मिस्टेक होता है, वो अलग बात है, बट इन लोगों का हर एक बात में मिस्टेक है। हर एक बात में एक बोल रहे हैं, फिर दूसरा वो कमिटमेंट नहीं रख रहा है, फिर दूसरा बात में आ रहा है कि नहीं वो हमने बोला था क्या, ऐसे चीज़ में आ रहा है कि नहीं हमने शायद वो नहीं बोला था। ऐसे करके मतलब एक्सपीरियंस इतना अभी बढ़िया नहीं रहा BMW मोटर रांची से भी। तो देखते हैं आगे चल के। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारा थोड़ा बहुत सर्विस का, टॉप बॉक्स वगैरह का, नंबर प्लेट का, लाइट्स का, सब कुछ का एक ओवरऑल व्यू था आपके पास इस वीडियो में। तो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा जल्दी, जिसमें हम लोग कोई ट्रिप करेंगे। तो हमारा ये लॉक की वजह से तो जो अपकमिंग एक बहुत ही बढ़िया मेघालय का ट्रिप था, मेघालय होके त्रिपुरा का ट्रिप था, बट वो शायद कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट लॉक दिक्कत हो सकता है, और उनके पास अभी पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी कम है। तो देखते हैं क्या होता है, फिर आगे चल के जो भी होगा, जैसा भी होगा, आपको अपडेट मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।